जब जगू में तब आपका दर्शन करूं और सो जाऊं तो भी दर्शन करूं। कन्हैया ने कहा कैसे? बोले जब जग रहे हो मोहन तुम सामने हो मेरे, अरे सो जाऊं तो सपने में। आप अनुभव करो कि भगवान का सपना आता है तो कितना अच्छा लगता है, और बहुत कम भगत होते हैं जो भगवान को स्वप्न में देखते हैं। नहीं तो भूत आया दबा दिया गला, प्रेत आया दबा दी, यही सब देखते, पता नहीं क्या क्या सपना देखते हैं। क्योंकि पूरे दिन जो करोगे वही शाम को रात में सपना बन के आता है। बोले जब जग रहे हो मोहन तुम सामने हो मेरे, सो जाओ तो सपने में घनश्याम तुम्हें देखूं, सो जाओ तो सपने घनश्याम श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें गौए चराते हुए गोपाल तुम्हें देखूं, गौए चराते हुए गोपाल तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें श्री बांके बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब यह भाव है कि भजन करो दिन राति, दिन रात भजन तभी होगा जब दिन में अच्छा काम करोगे तो रात्रि में कहीं ना कहीं मन। देखो स्वप्न 3 जगह से ही आता है, या तो वर्तमान काल का, या तो भूतकाल का, या भविष्य काल का। ये 3 ही स्वप्न आएगा, या तो वर्तमान काल के चिंतन को स्वप्न ले लेगा, या तो भूतकाल का चिंतन स्वप्न ले लेगा, या तो भविष्य में आप योजना क्या बना रहे हैं उस चिंतन को स्वप्न पर मन पकड़ के स्वप्न बन जाएगा। और क्या यही होता है। तो भैया सपने में भगवान का दीदार करें कि हे प्रभु आप हमें सपने में दर्शन दें। रात्रि गमिष्यति, जब ये चिंतन करोगे। अब एक भक्त था जो चिंतन क्या कर रहा था, बोले रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी कौन? भौरा। भौरा कमल की पंखुड़ियों में सूर्यास्त हुआ, उसमें बंद हो गया। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, वो भौरा कोई और नहीं है, ध्यान देना, हम ही आप हैं।
सुग्रीव की तरह, पर सुग्रीव तो भी दंड की हनुमान जी उनके साथ में, हम लोग तो अधमाधम जीव। पालिए भगवान तो उत्तम। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानिवेशति हसिष्यति पंकजः श्री। पंखुड़ियों के बीच में भौरा बंद हो गया, सोच रहा है सुबह होगा, सूर्योदय होगा। जैसे सूर्य उदय होगा पंखुड़ियां कमल की फिर खुल जाएंगी, मैं आजाद हो जाऊंगा। ये सब जीव सोच रहा है। इत्थं विचिन्त्यत कोशगते द्युरेफे हन्तु नलनी गजवुच्चः। वो भंवरा ये सोच ही रहा था कि तब तक एक हथनी आई स्नान करने के लिए, और स्नान करते करते हथनी ने अपनी सूंड से उस फूल की पंखुड़ियों को तोड़ लिया और तोड़ करके जाके रास्ते में फेंक दिया, अपना पैर रख दिया। जो भंवरा उसमें था उसके भी प्राण चले गए और फूल भी मुरझा गया, उसके भी प्राण गए। ये कौन है? वो भंवरा कोई और नहीं, हम ही आप हैं। बहुत योजना बनाते हैं, कल हम ये करेंगे, कल ये करेंगे, और भैया प्रातः काल हो नहीं पाता है। तब तक कोई हथनी रूपी काल आता है और आक्रमण कर देता है, और ये संसार से सदा सदा के लिए हम विदा हो जाते हैं। इसलिए इतनी भी योजनाएं न बनाएं जो पूरा न कर पाए। ठीक है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, पर एक योजना जरूर बनाओ कि मुझे प्रभु से मिलना है। एक लक्ष्य जरूर बनाओ कि मैं मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। मर के अमर हो गए हैं ऐसे ऐसे बड़े जीव जो परमात्मा से प्रेम करते हैं। तो सुग्रीव की तरह आप भी भले विषयी हैं तो क्या कहो कि भगवान आपका भजन करेंगे। अब देखो मैत्री भाव हो गई। अब आगे की जो कथा है उसमें बाली का वध होता है, राम जी की वो सब परीक्षा, हम उसमें जाएंगे नहीं क्योंकि मुझे श्री हनुमंत कथा ही चुन चुन के लाना है। और श्री हनुमान जी की कृपा से राजगद्दी मिली है, और राजगद्दी पाने के बाद में भूल गए सुग्रीव जी महाराज। यहाँ हनुमान जी ने याद दिलाया है, प्रवर्षण पर्वत पे राम जी वास कर रहे हैं वर्षा कालीन में। हनुमान जी ने कहा है कि आप भूल गए हो, तब तक उधर राम जी भी थोड़ा सा कुपित हुए हैं। लक्ष्मण कहते हैं कहो तो मैं जाके पंपापुर को जला के भस्म कर दूं। राम जी ने समझाया है कि ये सब कुछ नहीं करना है। और प्यारे फिर अन्य जगह 3 दिशाओं में टुकड़ी भेजते हैं सुग्रीव जी। दक्षिण दिशा की टुकड़ी रह जाती है, तब आते हैं चरणों में बैठते हैं। बोले चरणों में नहीं, हमारे सखा हो इसलिए समान बैठे। बोले ये बताओ आपने अभी तक सीता का खोज क्यों नहीं कराया? बोले महाराज 3 दिशाओं में भेज दिया है बंदर, अब एक दिशा ही बाकी रह गया है। तो बोले जिसको भेजना है दक्षिण दिशा में उनका परिचय कराओ। सारे बंदर बैठ गए। उछल, देखो ध्यान देना, उछल उछल के बंदर आ रहे हैं राम जी के पास में। लक्ष्मण जी हंसने लगे, ये क्या सीता का खोज करेंगे जो कोई इधर उछलते हैं कोई उधर उछलते हैं। और एक बंदर था पीछे बैठा हुआ, पाछे पवन तनय सिरुनावा। सबसे पीछे बैठे थे। पाछे पवन तनय सिरुनावा, तो जाने काजे प्रभु निकट बुलावा। जाने काजे प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे सबसे पीछे बैठे थे। ध्यान देना। अच्छा, बहुत कम लोग पीछे बैठ पाते हैं। हाँ, नम्रता
ये सब। अच्छा, श्री हनुमान जी पीछे क्यों बैठे हैं? बोले मैं पीछे इसलिए बैठा हूँ कि जो जो मेरे जीवन में आए उसको मैं पीछे से धक्का देता रहूं, राम जी के पास पहुंचता रहा, इसीलिए मैं पीछे बैठा हूँ। ये हनुमान जी महाराज है। अच्छा, आप कहेंगे ऐसे जैसे हनुमान जी कौन है? पवन तनय, पवन श्री हनुमान जी पवन तनय हैं। जब पवन तनय है तो आप ध्यान देना, आपको इधर जाना है और पवन हवा ऐसे खूब तेज चल रही तो साइकिल भी चलाओ। पहले लोग चलाते थे, हवा का सहारा पाए तो साइकिल अपने आप चलती थी, क्योंकि उधर की हवा धक्का देती थी। और उधर से हवा आ रही तो उधर से हवा आ रही है तो इधर जाओगे पीछे। तो हनुमान जी बोले मैं तो पवन तने हूँ, मैं तो पीछे पड़ जाता हूँ लोगों के, कि धक्का दे दे करके राम जी के पास पहुँचाता हूँ कि जाओ राम जी के चरणों में। ये मेरा यही काम है और कोई काम ही नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी पाछे पवन तने सिरनारा, इसलिए गोस्वामी जी का भाव है। दूसरी बात, जेते नीचे हो चलो तेते ऊंचो हो। आप जितना नीचे बन करके रहोगे, जितना नमीत रहोगे, आप उतना ऊंचा बनते चले जाओगे। ऐसा शास्त्र का नियम है। अच्छा, आप देखो, आग लगती है तो बड़ी घास जल जाती है, पर छोटी धूप बच जाती है। नानक नन्हा, गुरु ग्रंथ साहब ने नानक जी ने लिखा है, गुरु नानक जी ने, कि नानक नन्हा होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़ी घास जल जाएगी हरी रहेगी दूब, हरी रहेगी दूब। नन्हा बन के रहो, खूब नन्हा। जितना अपने आप को छिपा के रहोगे उतने आपका कल्याण होता रहेगा। इसलिए नन्हा बन के रहो। विद्या विनयम ददात विनयादियाति पात्रताम, विद्वान व्यक्ति विनयी होता है, यही उसका परिचय होता है। विद्या विनयम ददात। तो दूब, जो बड़ी दूब होती है, बड़ी घास होती है, वो जल जाती है और छोटी बच जाती है। इसलिए छोटा बने रहने में बहुत फायदा है। श्री हनुमान जी हमेशा छोटा ही बने रहते हैं, हमेशा। आप दर्शन करेंगे कि जानकी मैया के पास में जब गए तो बहुत छोटे से बंदर बन के गए थे, परिचय दिया था, वो सब कथा है। तो जानकी मैया ने कहा कि क्या तुम्हारे सेना में सब तुम्हारे जैसे ही हैं? हनुमान जी ने कहा कि मैं सीनियर हूँ, बाकी सब जूनियर हैं। जानकी मैया ने कहा जब सीनियर जो है वो इतना छोटा है तो जूनियर का और कितने छोटे होंगे? बोले तब तो हो गया काम, रावण की सेना से तुम लोग नहीं युद्ध कर पाओगे। तब हनुमान जी को लगा कि अब माँ को भरोसा दिलाना पड़ेगा। तब कनक भूधराकार शरीरा, समर भय